हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल फ्री ऑनलाइन स्टडी बाय RRAV। तो हम प्रश्न क्रमांक 16 देखने वाले हैं। आनन ऊर्जा को वर्ग आवर्त में समझाइए। मतलब कि जो है आनन ऊर्जा का मान किस प्रकार वर्ग और आवर्त में बदलता है। तो आवर्त में हम पहले समझेंगे, फिर वह अंत में हम वर्ग में समझेंगे, ठीक है। तो जो है हमें यहाँ पर पहले हमें इस चीज़ को पढ़ना होगा कि किस प्रकार है, और हम इसको हम समझा देंगे जो है रफ में, ठीक है। तो जिससे आप यदि इसको अच्छे से समझ लेंगे तो आप आनन ऊर्जा में जो है अच्छे से एक्सपर्ट बन सकते हैं, ठीक है। एक्सपर्ट बन सकते हैं यदि आपने इसको समझ लिया अच्छे से। तो आवर्त में किसी आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर, तो आवर्त जो है हम किस प्रकार पढ़ते हैं, यहाँ से यहाँ तो पढ़ रहे हैं, कहाँ से कहाँ, जो है बाएं से दाएं की ओर पढ़ रहे हैं, ठीक है, बाएं से दाएं की ओर। तो बाएं से दाएं तो हम जो है पीरियोडिक टेबल में भी इसी प्रकार से तत्वों को पढ़ते हैं, ठीक है। तो जाते हैं इस प्रकार से, यदि किसी आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर परमाणु आकार कम होता जाता है। इसका मतलब क्योंकि जो है नया आने वाला इलेक्ट्रॉन नए कक्षक में ना जाकर उसी कक्षक में प्रवेश करता है, जिससे नाभिक आकर्षण बल बढ़ जाता है, परंतु त्रिज्या वही रहती है, जिससे बाह्यतम कोश का इलेक्ट्रॉन नाभिक के साथ दृढ़ता से जुड़ा होता है, जिससे निकलने के लिए अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती, अतः आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर आयनन ऊर्जा बढ़ती है, ठीक है। तो चलिए इसको हम समझते हैं, ठीक है। तो आप इसको पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए या पहले लिख लीजिए पॉज करके वीडियो को, फिर इसकी आप भाषा देखते जाइए साथ में, और यहाँ पर वीडियो में समझते भी जाइए, ठीक है। जैसे उदाहरण के लिए हम लिथियम जो है सेकंड जो है आवर्त ले रहे हैं, ठीक है, सेकंड आवर्त। तो इस प्रकार से हम लिख रहे हैं यहाँ पर लिथियम। लिथियम के बाद क्या आता है, बेरिलियम, ठीक है, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ठीक है, फ्लोरीन और नियान, ठीक है, नियान। इस प्रकार से अच्छे से हम आपको लिख के बता रहे हैं यहाँ पर। तो हम इसको समझते हैं। लिथियम का परमाणु क्रमांक होता है 3, और इसका जो 1s2 1 होगा यहाँ पर, ठीक है, 1 होगा, क्योंकि यहाँ पर 2 चले गए, क्योंकि 3 होता है, परमाणु क्रमांक 3 होता है। इसका 4, 7, यहाँ पर 10, ठीक है। तो इस प्रकार से परमाणु क्रमांक नंबरिंग हमने कर दी, ठीक है। तो 1s2 2s1, ठीक है। यदि हम इसका कंपैरिजन इससे करें बेरिलियम से, ठीक है, बेरिलियम का कंपैरिजन इससे करें कि किसकी ज़्यादा है। क्रम भी पूछ लिया जाता है कि किसकी ज़्यादा है, तो तत्व दे देंगे आपको, बोलेंगे कि किसकी ज़्यादा है, विकल्प में भी पूछ लेंगे। तो इसको हम समझते हैं। तो इसका होगा 1s2 2s2 किसका, बेरिलियम का, ठीक है। यहाँ पर मैं लिख भी देता हूँ जिससे आपको समझने में दिक्कत ना हो। तो यहाँ पर हमने जो समझा था कि आधे भरे और पूर्ण भरे कक्षकों से जो है इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए या निकालना कठिन होता है। कठिन होता है मतलब ऊर्जा अधिक लगती है, ऊर्जा अधिक लगती है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख लीजिए, इस कक्षक में 2 इलेक्ट्रॉन जाते हैं, तो यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 2 है, तो यह आधा है, यह पूर्ण भरा हुआ है। तो हमें तो लगता है कि दोनों में ऊर्जा अधिक लगेगी, परंतु ऐसा नहीं है। यदि ऐसा केस बनता है तो क्या होगा, जिसमें इलेक्ट्रॉन अधिक होंगे उसकी आयनन ऊर्जा का मान अधिक होगा, ठीक है। तो चलिए इस प्रकार से हम यहाँ पर यह चिन्ह अप्लाई करेंगे, ठीक है। तो मतलब लिथियम जो है, लिथियम की आयनन ऊर्जा का मान बेरिलियम की आयनन ऊर्जा के मान से कम होता है। बेरिलियम की आयनन ऊर्जा का मान लिथियम की आयनन ऊर्जा से अधिक होता है, मतलब लिथियम का कम होता है, बेरिलियम का
का जो है ज़्यादा होता है, ठीक है। तो अब जो है बेरिलियम और बोरान का कंपैरिजन करते हैं, ठीक है। तो बेरिलियम और बोरान, ठीक है, तो 1s2 2s2 2p1। तो इसमें जो है यहाँ पर पूर्ण भरा हुआ है कक्षक, और यहाँ पर क्या यह एक इलेक्ट्रॉन है केवल, तो इसमें यह पूर्ण भरा हुआ है इलेक्ट्रॉन, तो इसकी आणविक ऊर्जा का मान अधिक होगा, ठीक है, बेरिलियम। इन दोनों से इसकी जो है आणविक ऊर्जा का मान ज़्यादा होगा, ठीक है। इस पर हम चिन्ह से प्रदर्शित कर रहे हैं। अब बोरॉन और कार्बन का जो कंपैरिजन हम करते हैं, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 2p2। तो इसमें इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हुए, तो मतलब इस प्रकार से चिन्ह आएगा। और यदि नाइट्रोजन देखें हम 2p3, तो अब देखते हैं यहाँ पर है 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर 3 इलेक्ट्रॉन मतलब आधे, ठीक है। तो इसकी आणविक ऊर्जा का मान अधिक होगा। और यदि ऑक्सीजन देखें तो 2p4, तो यहाँ पर 4 हैं, यहाँ पर आधे भरे हुए हैं, तो फिर भी यहाँ पर नाइट्रोजन की आणविक ऊर्जा का मान अधिक होगा। और यदि देखें हम फ्लोरीन, ठीक है, ऑक्सीजन फ्लोरीन, तो फ्लोरीन में हम देखेंगे 2p5 2p5 यहाँ पर फिर जो है 5 होगा, और यहाँ पर जो है 4। तो जो इलेक्ट्रॉन किस में अधिक होंगे, अब यहाँ पर यह तो केस नहीं बन रहा कि आधे हैं और पूरे भरे हुए, तो ऐसा नहीं है। 4 और 5, ठीक है। यदि 3 और 6 होता तो हम करते कि 6 में जो है अधिक आणविक ऊर्जा होगी, लगेगी, मतलब ऊर्जा यदि 6 होता तो यहाँ पर जो है इसमें अधिक इलेक्ट्रॉन है, किसमें, फ्लोरीन में। तो ऑक्सीजन की तुलना में फ्लोरीन की आणविक ऊर्जा का मान अधिक होगा। और वैसे ही फ्लोरीन और नियान, अब नियान तो जो है पूर्ण रूप से कक्षक भरे होते हैं, आप इसको याद ही रख सकते हैं कि इसकी आणविक ऊर्जा का मान हमेशा अधिक ही होगा। जो है उत्कृष्ट गैसें होती हैं, इनके कक्षक पूर्ण रूप से भरे होते हैं, इसलिए इनकी आणविक ऊर्जा का मान अधिक होगा, यानी होगा। तो इस प्रकार से, क्योंकि यहाँ पर 2p6 आ जाएगा तो पूर्ण भरे हैं, और इनकी तुलना करो तो इसका पूर्ण भरा हुआ है, तो यह आप देख सकते हैं किस प्रकार से। तो इसको हमने समझा। और एक बात और कही गई थी कि नया आने वाले कक्षक, उसी कक्षक जो नया इलेक्ट्रॉन आता है, इलेक्ट्रॉन नया आने वाला इलेक्ट्रॉन, ठीक है, नया आने वाला इलेक्ट्रॉन जो है नए कक्षक में नहीं जाता है। जो नया इलेक्ट्रॉन आएगा, जैसे 10 के बाद 11वां इलेक्ट्रॉन आएगा, 10 के बाद 11वां इलेक्ट्रॉन आएगा, तो वह उसी कक्षक में प्रवेश करता है। जैसे कि यहाँ पर कितने थे इलेक्ट्रॉन, 5 इलेक्ट्रॉन थे, परंतु जो 6वां इलेक्ट्रॉन आया उसने नया कक्षक नहीं बनाया, मतलब 3s में नहीं गया, वो किस में गया, 2p1 है, जो 1 ही में गया, ठीक है, 2p1 ही में गया। और यहाँ पर फिर जो है 6वां यहाँ पर आया, 6वें की बात जो है 7वां इलेक्ट्रॉन आया, तो 7वां इलेक्ट्रॉन किस में गया, नए कक्षक में नहीं गया, मतलब 3s में नहीं गया, उसी कक्षक में आया, पुराने कक्षक में, जिससे नाभिक का आकर्षण बल भी बढ़ता गया, ठीक है, जिससे जो है नाभिक जो त्रिज्या तो वही रही, क्योंकि नए कक्षक का निर्माण नहीं हो रहा है। जैसे कोई नया कक्षक इस प्रकार से है, यहाँ पर 2 ही आते हैं, तो यहाँ पर यदि हम तीसरा इलेक्ट्रॉन प्रवेश करें, ठीक है, तो वह नए कक्षक में न जाकर उसी कक्षक में प्रवेश करेगा, तो इसकी परमाणु त्रिज्या तो वही रहेगी, क्योंकि उसी कक्षक में प्रवेश करता है, ठीक, तो परमाणु का आकार भी वही रहेगा, और छोटा होता जाएगा, बढ़ेगा नहीं, छोटा ही होगा, क्योंकि नाभिक का आकर्षण बल बढ़ जाएगा, ठीक है। तो यही बात है, नाभिक का आकर्षण बल बढ़ेगा। तो यही बात लिखी थी, आप जो आपने लिखा होगा तो आप जो है मिला भी सकते हैं, अन्यथा देख लीजिए। तो आप यहाँ पर मिला सकते हैं, किस प्रकार से मैंने समझाया
तो किसी आवर्त में बाहर से दान जाने पर परमाणु आकार कम होता जाता है, क्योंकि नए आने वाले इलेक्ट्रॉन नए कक्षक में ना जाकर उसी कक्षक में प्रवेश करता है। इस नाभिक का आकर्षण बल बढ़ जाता है, परंतु त्रिज्या वही रहती है। जिससे बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉन की नाभिक से दृढ़ता से जुड़ा होता है। जो बाह्यतम कोश का इलेक्ट्रॉन होता है वह नाभिक की ओर जो है आकर्षित होता है, क्योंकि नाभिक का आकर्षण बल बढ़ जाता है। जिससे निकालने के लिए जो इलेक्ट्रॉन अधिक ऊर्जा की आवश्यकता हो, जिससे आयन ऊर्जा का मान बढ़ता है बाएं से दाएं जाने पर आवर्त में। तो यह क्रम भी लिखा है जो हमने समझा, ठीक है। तो चलिए अब वर्ग में भी समझते हैं। तो चलिए वर्ग को आप पढ़ सकते हैं। तो आप इसका भी स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं, अन्यथा नोट भी कर सकते हैं पॉज करके वीडियो को। तो वर्ग में तो किसी वर्ग में ऊपर से नीचे तो आएंगे वर्ग में, ठीक है। आने पर परमाणु आकार बढ़ता है, क्योंकि नया जो आने वाला इलेक्ट्रॉन होता है वो उसी कक्षक में न जाकर नए कक्षक में प्रवेश करता है। जैसे कि मैंने बताया कि हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन 1s में होता है, परंतु जो है नीचे यदि बढ़े हम तो लिथियम आएगा तो उसका जो नए इलेक्ट्रॉन आएंगे जो इलेक्ट्रॉन, तो वह 2s में प्रवेश करेगा। और जो आगे के इलेक्ट्रॉन आएंगे तो वह 3s में सोडियम में, और जो पोटेशियम में आएंगे वो 4s में आ जाएंगे। तो इस प्रकार से नए कक्षक की जो कक्षक बढ़ते जा रहे हैं, जिससे परमाणु की त्रिज्या भी बढ़ती है, और त्रिज्या बढ़ती है तो आकार भी बढ़ता है, ठीक है। तो नए कक्षक जो नया आने वाला इलेक्ट्रॉन उसी कक्षक में न जाकर नए कक्षक में प्रवेश करता है। उपकोषों के बढ़ने का प्रभाव, मतलब कि जो उपकोष बनेंगे वह उनकी संख्या अधिक होगी, क्योंकि कक्षक बढ़ते ही जाए। तो उसके बनने का प्रभाव, मतलब उपकोषों के बनने का प्रभाव अनाविक की आकर्षण बल की तुलना में काफ़ी अधिक होता है। जब यह इलेक्ट्रॉन बहुत ही दूर चले जाएंगे इस प्रकार से, तो नाविक तो यहाँ पर होगा, तो इलेक्ट्रॉन तो बहुत दूर चलेगा। तो यदि दूरी बढ़ेगी इलेक्ट्रॉनों की, तो नाविक का आकर्षण बल का जो प्रभाव होता है वह कम हो जाएगा। तो यही लिखा है कि उपकोषों के बनने का प्रभाव नाविक के आकर्षण बल की तुलना में काफ़ी अधिक होता है, ठीक है, काफ़ी अधिक होता है। जिससे बात हमको उसके इलेक्ट्रॉन पर नाविक का आकर्षण बल कम हो जाता है। जब दूर होगा इलेक्ट्रॉन नाविक से तो उसका जो है आकर्षण बल कम हो जाएगा उस पर, ठीक है। जिससे थोड़ी ऊर्जा देकर बाहर इलेक्ट्रॉन जो है बाहर किया जा सकता है, जिससे वर्ग में जो है ऊपर से नीचे आने पर आयन ऊर्जा का मान कम हो जाता है। तो चलिए इसको समझ लेते हैं और क्रम को भी हम समझा देते हैं। तो यहाँ पर लिया गया है किसको, समूह या वर्ग 17, ठीक है। समूह कहें या वर्ग कहें, ठीक है। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, मैंने 4 तत्वों को लिया, ठीक है। आयोडीन। तो जो है इसका इलेक्ट्रॉन किस में जाएगा, 2p1 में बाह्यतम कोश का इलेक्ट्रॉन, इसका किस में जाएगा 3p में, इसका किस में जाएगा 4p में, इसका किस में जाएगा 5p में। तो जो है कक्षकों की संख्या इस प्रकार से बढ़ रही है, तो इससे जो है बाह्यतम कोश का इलेक्ट्रॉन बहुत ही बाहर चला जाएगा, जिससे तो जो है नाभिक का आकर्षण बल बढ़ेगा तो, परंतु जो नाभिक के दूर हो जाएंगे इलेक्ट्रॉन, यदि आप इस समझिए कि परमाणु आकार बढ़ेगा एकदम, ठीक है, अचानक बढ़ेगा परमाणु क्रमांक, क्योंकि वर्ग है, आवर्त थोड़ी ना कि एक के बाद दो आएगा। तो परमाणु क्रमांक बढ़ेगा एकदम, तो उसके साथ आप कहेंगे कि आकर्षण बल भी बढ़ेगा। तो आकर्षण बल बढ़ेगा, परंतु जो है जो कक्षकों की संख्या अधिक होगी, कक्षकों की संख्या भी तो अधिक होगी यदि इलेक्ट्रॉन आएंगे, तो जिससे जो है बाह्यतम कोश बहुत ही बाहर चला जाता है, जिससे परमाणु आकार बढ़ता है। और परमाणु आकार बढ़ने के पश्चात जो है बाह्यतम कक्ष का जो बाह्यतम कक्ष का इलेक्ट्रॉन होता है उस पर जो है इसकी नज़र नहीं रहती, मतलब आकर्षण बल इस पर नहीं रहता है, ज़्यादा नहीं रहता है। जिससे थोड़ी सी ऊर्जा यदि हम दें तो जो है नाभिक जो इलेक्ट्रॉन हो वो निकल जाएगा, ठीक है। तो वह मूव कर जाएगा कम ऊर्जा लेकर ही, मतलब हम कम ऊर्जा देंगे और इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा, क्योंकि आकार बड़ा है तो नाभिक का आकर्षण बल कम होगा। तो यही है कि जो है उपकोष यदि ज़्यादा होंगे तो नाभिक का जो आकर्षण बल है वो कुछ नहीं कर सकता, ठीक है। तो ऊपर से नीचे आने पर आयन ऊर्जा का मान क्या होता है, घटता है। तो इस प्रकार से आप कर सकते, क्योंकि इसका मान बहुत ही मतलब कि जो है इसका आकार कम होगा क्योंकि इलेक्ट्रॉन कम है,
वो कक्षक कम होंगे इलेक्ट्रॉन यदि कम है तो इसकी आयनन ऊर्जा का मान मतलब फ्लोरीन की तो इसका अधिक होगा। और जैसे ही इनको हम क्लोरीन और ब्रोमीन पर जाएंगे तो वो बहुत ही कम होता जाएगा। परमाणु क्रमांक बढ़ने के साथ जो है वर्ग में परमाणु क्रमांक बढ़ने के साथ आयनन ऊर्जा का मान कम होता जाता है। ठीक है, आप इसको याद रख सकते हैं। अब चलिए नोट्स के लिए आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मिलती है नेक्स्ट वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू।